अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू जोर का जोड़। मीरब ज़ीशान की तरफ से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। यकीनन आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज तो वाकई में चैंपियंस ट्रॉफी से हटकर भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली वी हैव समथिंग टू टॉक अबाउट एक्सेप्ट चैंपियंस ट्रॉफी, क्योंकि ये मामला तो लटक ही चुका है और इसके हल हालात और जज्बात सब कुछ बदल ही रहे हैं और इसका हल क्या निकलना है अभी तक क्लैरिटी के साथ सामने नहीं आया। जब तक स्केड्यूल अनाउंस नहीं हो जाएगा तब तक ये चीज़ें जो हैं वो कन्फ्यूजन का शिकार ही रहेंगी। तो इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ मौजूद है वन एंड ओनली फाख्ता कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरे बाप सुनाए, ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक। वैसे तो आज बुलबुल के रंग में मौजूद है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, गुफ्तगू का सिलसिला नहीं, आज कौवे के रंग में मौजूद है। मैंने आपको अच्छा नाम दिया, आपने खुद अपने आप को असलियत बता दी है, तो वो मैं उसके ऊपर कुछ नहीं कह सकती। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं कादिर। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि चैंपियंस ट्रॉफी को मैं चाह रही हूँ कि हम जल्दी जल्दी इस टॉपिक को ख़त्म करके आगे बढ़ें, ज़रा प्रोग्रेसिव अप्रोच की तरफ जाएँ। हरभजन सिंह साहब ने कहा है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं हो सकती है। इसी के साथ साथ एक और चीज़ ये भी है कि जेशा इस वक्त आईसीसी के चेयरमैन बन चुके हैं और उनके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है एज ए चेयरमैन कि वो तमाम बोर्ड्स को इक्वली डील करें और उसका कोई सोल्यूशन निकालें। अभी तक स्केड्यूल भी सामने नहीं आया है। क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फाख्ता की तरफ से कोई खबरें आई हों कि स्केड्यूल कब तक अनाउंस होगा, किसके हक में बात जाएगी? अभी भी ये चीज़ कन्फ्यूजन है। देखिए, सबसे पहले तो मैं हरभजन सिंह साहब की बात करूंगा। अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और उनको कम से कम अपनी क्रिकेट की साख्त की खातिर, अपनी इज़्ज़त की खातिर इस तरह की घटिया बात नहीं करनी चाहिए थी जो उन्होंने की है कि पाकिस्तान के हालात नहीं बेहतर। उनको क्या हम कहते हैं कि आपको ना शॉर्ट टर्म वीज़ा देते हैं, आप ना 2-3 घंटों के लिए वाघा बॉर्डर क्रॉस करें और जो चढ़ता पंजाब है उधर से लहंदे पंजाब चाहो तो तुहानू वो है कि हालात ठीक नहीं या नहीं ठीक। तो इस तरह बातें जो है ना वो बॉर्डर पार से करनी बहुत आसान होती हैं, लेकिन हालात जो हैं वो पाकिस्तान के बिल्कुल सामने हैं, पूरी दुनिया देख रही है, बिल्कुल नॉर्मल हालात हैं। पाकिस्तान के हालात को क्या मसला है? पाकिस्तान में जब आपका वर्ल्ड कप हो सकता है ब्लाइंड का, आपके मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, आपकी मुख्तलिफ बड़ी टीमें आ सकती हैं, तो पाकिस्तान के हालात को अल्लाह माफ़ करे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जिस तरह है पुरअमन था, पुरअमन है और पुरअमन रहेगा। इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग पाकिस्तान के पास थी, पाकिस्तान के पास है और पाकिस्तान करवाएगा। तो उनको बस इतना ही जवाब देना चाहता हूँ कि बाहर से बैठ के बातें करना और जे शाह की नज़रों में आना चाहते हैं शायद, और शायद भारतीय हुकूमत की नज़रों में आना चाहते हैं इस तरह के बयानियाँ देख के। शायद उन्होंने भी इलेक्शन लड़ने हो, तो ये नहीं मैं कुछ कह सकता। लेकिन हरभजन सिंह साहब को एक चीज़ ये कहूँगा कि आप आएँ पाकिस्तान और पाकिस्तान आकर आप हालात देखें और हालात देख कर आप फैसले करें। और वैसे तो फैसला करने वाले कौन होते हैं? मतलब उनकी अगर वहाँ पर नहीं सुनी जाती तो यहाँ पर किसने सुनी है? लोग पूछते हैं ना उनको, पाकिस्तान में तो उनको बकायदा तौर पर शोज में लिया जा रहा है। की जरूरत नहीं है, उनको पूछने की जरूरत नहीं है। देखें, मैं किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कोई हमारे मुल्क के बारे में कोई बात करेगा तो फिर हमें बर्दाश्त भी नहीं होगा। तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही जवाब देना चाहता हूँ कि हमारा पाकिस्तान जो है वो पुरअमन है और उसमें किसी किस्म के कोई फ्लॉज नहीं है। हमारी सिक्योरिटी बेहतरीन सिक्योरिटी है, दुनिया इसकी तारीफ़ करती है। और इसी के साथ साथ हमारा जो क्रिकेट बोर्ड है उसका स्टांस भी सबके सामने क्लियर है। और अभी तक इसीलिए आईसीसी जो है वो कुछ फ़ैसला नहीं कर सका। आईसीसी गिड़गिड़ा रहा है बीसीसीआई के आगे और बीसीसीआई अभी तक जो है वो कुछ फ़ैसला करने के काबिल नहीं हुआ। तो 5 दिसंबर को एक दोबारा मीटिंग कॉल की गई है आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से, और चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से जो मीटिंग कॉल की गई है उसमें यही होगा कि दोनों हुकूमतें, दोनों बोर्ड जो हैं वो अपनी हुकूमतों से फ़ाइनल कॉल लेकर आएँ, फ़ाइनल फ़ैसला लेकर आएँ ताकि शेड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द किया जाए। और पाकिस्तान ने तो अपना दो टोक मौक़िफ़ रखा हुआ है। इंडिया क्यों भागता है न्यूट्रल वेन्यू से करवाने से? मुझे ये बताएं। इंडिया मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता, इतनी जुर्रत का मुजाहरा करे कि पाकिस्तान आए। अगर पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो पाकिस्तान ने एक डिमांड रखी है कि भाई आप सिग्नेचर करके दो, हमें तहरीरी लिख के दो, आईसीसी गारंटर बने कि दुबई में हम मैचेस खेला करेंगे, न्यूट्रल वेन्यू पे आप भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, आपके टूर्नामेंट में हम शिरकत नहीं करेंगे, आप हमारे टूर्नामेंट में शिरकत ना करें। दुबई जरूरी है, क्या मसला है? दुबई जरूरी है क्योंकि कोई भी रख लें, हाँ, इथोपिया रख लें। आगे इंडिया ने जब होस्ट करना है वर्ल्ड कप तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इंडिया के पास नहीं होगी, बल्कि 2 वेन्यूज हैं, जैसे यूएसए और वेस्ट इंडीज थे अभी 2024। श्रीलंका है, बांग्लादेश तो पाकिस्तान के हो सकता है मैचेस वो ऑटोमेटिकली वहीं पर कोई वेन्यू है ना, अगर रख लें। हाँ, हो सकता है, रखते हैं, रख लें, कहीं भी रख लें। लेकिन हम लोग पाकिस्तान अब इंडिया जाकर नहीं खेलेगा। गुज़श्ता दौर में हमारे से जो गलतियां हुई वो होती रहीं, लेकिन शुरू से हमेशा से इन्होंने डॉज किया और गलत बयानी की, जिसके बायस जो है वो पाकिस्तान आज चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया नहीं आ रहा। इसलिए हमारी तरफ से कोई इशू नहीं है, हमारी तरफ से यही है कि आप लोग करें भाई,
मतलब करवाएं, अगर आपने नहीं आना तो हमने भी नहीं आना। देखिए कादिर, एक Simple. चीज़ है मेरी तो इस वक्त ऑनेस्टली, अगर मतलब मैं अपने प्रोग्राम के तवस्सुल से ही ये बात करना चाहूँगी कि खुदारा ये प्रोटेस्ट, ये चीज़ें, इनको रोका जाए, इनको स्ट्रिक्टली रोका जाए। हमारे मुल्क में बहुत अरसे के बाद एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने जा रहा है और हमें कोई भी नफ़रत आमेज़ या कोई ऐसी एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है जिसका फ़ायदा उठाकर कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी के ऊपर कोई भी हर्फ उठाए। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये चीज़ें अलाउ करेंगे और अगर ये चीज़ें इस तरह से होंगी तो फिर हर चीज़ का अच्छा बुरा असर होता है और वो सामने जाता है और फिर उसके ऊपर बात होती है। अभी ये बात ना हो रही होती, इसके अंदर और बहुत सारी बातें होती अगर इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ये प्रोटेस्ट वाले मामलात ना हुए होते। पाकिस्तान में तकरीबन 2022 के कुछ एंड के बाद से हालात इसी तरह से हैं। 2023 में भी ख़राब हुए, अभी 2024 है। हज़ारों बार ऐसे मामला पेश आए हैं कि जब हुकूमत के हालात, मुल्क के हालात आपस में इस तरह से डिस्टर्ब हुए हैं, तो इनको इस सिर्फ टेन्योर के लिए रोक दिया जाए ताकि खैरियत से चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो, हम एक अच्छा इम्पैक्ट ज़ाहिर करें दुनिया में। अभी इंडिया की तरफ से ये आवाज़ आ रही है, कल को किसी और मुल्क की तरफ से भी ये आवाज़ आ सकती है कि आपके तो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस हैं, मसाइल हैं, तो आप इनको हल करें, आप क्या चैंपियंस ट्रॉफी करवा रहे हैं। आईसीसी को एक बात मिल सकती है, आईसीसी तो पहले ही इस वक्त कन्फ्यूजन का शिकार है ना कि वो किसके हक में फ़ैसला दें, तो आईसीसी को तो एक स्टैंस मिल जाएगा कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल डिसेबिलिटीज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, तो हम यहाँ पे नहीं, यहाँ पे बिलीव नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को रोक कर सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी पर गौर करें। इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी से बड़ी चीज़ पाकिस्तान के लिए और कोई भी नहीं है। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से। मैंने कल हाफिज़ साहब से भी इसके मुतालिक गुफ्तगू की, मैं आपसे भी कादिर यही बात करूँगी कि ये चीज़ रुकनी चाहिए ताकि हम किसी को मौका ना दें कोई इसके ऊपर हर्फ उठाए। देखिए, मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में अगर हालात इंटरनली खराब होते हैं तो वो कुछ लोग और कुछ पार्टीज करती हैं अगर, हाँ। तो कम से कम उनको सबसे पहले पाकिस्तान को रख के देखना चाहिए, अपने मुफाद को सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रखनी चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान को पहले देखें कि पाकिस्तान में आने वाले जो टूर्नामेंट्स हैं, आने वाली जो चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पूरी दुनिया की नज़रें उन पर हैं और उसके लिए बहुत मेहनत हो रही है, बहुत ज़्यादा बाकी बोर्ड्स से भी मुशावरतें हो रही हैं, बाकी बोर्ड्स को बनाने की कोशिश भी की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। जब आपका इंटरनेशनल मीडिया ये रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान में कशीदगी है, पाकिस्तान के हालात, हालांकि जब श्रीलंका की टीम को आप यहाँ से भेज देंगे, देखिए कैपिटल में, खास तौर पर कैपिटल में, जब आपके कैपिटल में इस तरह की कशीदगी चल रही होगी तो उस वक्त असरअंदाज होती हैं चीज़ें। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हमारी फोर्सेस ने, हमारे पुलिस के जवानों ने, हमारे रेंजर्स के जवानों ने, पाक आर्मी ने बड़े अच्छे तरीके से उसको हैंडल किया और जो मॉब था, मतलब जो भी कशीदगी थी, उसको अच्छे तरीके से खुश उसलूबी से हल किया और पाकिस्तान अब जो है वो बिल्कुल अब ठीक है और रनिंग पोजीशन में है। कोई ऐसा मसला नहीं है। 2-3 दिन के लिए प्रॉब्लम्स आई ज़रूर थी, लेकिन वो हमारी फोर्सेस ने उनको, अल्लाह का शुक्र है, उसको हल कर लिया और अब जो है वो पुरअमन है हालात और अब किसी किस्म की कोई कशीदगी नहीं है। कोई सियासी तनाव हर जगह होते हैं, कहाँ नहीं होते, भारत में भी होते हैं, श्रीलंका में भी हैं, बांग्लादेश में भी हैं। ये खिता ऐसा है जहाँ पर सियासत जो है वो बड़ी गर्मा गर्म तेज रहती है। हर खिते में जो है वो अलग सिचुएशन है। आप यूके में चले जाएं, वहाँ पर किसी और टाइप की पॉलिटिक्स हो रही होगी, ऑस्ट्रेलिया में किसी और टाइप की है, यूएसए में होती है, लेकिन इधर जो है, इधर जरा गर्म खून है। यहाँ और वैसे भी पाकिस्तान जो एक मुल्क है, इसका कंपैरिजन इस वक्त हम नहीं कर सकते। हमें बहुत वक्त लगा है वापसी का, हम ऑलरेडी एक रेड जोन में हैं, तो हमें तो बहुत ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत नहीं। अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ हालात नॉर्मल बदल भी चुके हैं, बेहतर भी हो चुके हैं और अब जो है वो डेली बेसिस पे रूटीन वाइज वापस आ चुके हैं तमाम तर हालात और अब सिर्फ और सिर्फ फोकस जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी करवाने पर है और इंशाल्लाह ताला वो होगी। और अभी 5 तारीख को है एक मीटिंग, उसमें उससे पहले अगर मान जाता है पीसीसीआई, अगर आईसीसी उसको मान लेता है, उसको तहरीरी तौर पर हो जाते हैं, तो फिर हमें वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ने देगी। तो इसलिए अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। हम देखें, नए चेयरमैन जो आए हैं आईसीसी के, उनको फिर एक मरतबा उनसे फिर यही उम्मीद है कि वो अब आईसीसी के चेयरमैन हैं, वो अपने बीसीसीआई के सेक्रेटरी नहीं हैं। इसलिए तमाम बोर्ड्स को इक्वली ट्रीट करें और इक्वली लेकर चलें, जिससे फ़ायदा उनको भी होगा और पूरे उनके तमाम जो मेंबर बोर्ड हैं उनको भी होगा। देखिए उनकी बात का इन्फ्लुएंस जो है वो मेरे ख्याल से इंडिया की गवर्नमेंट तक भी जाएगा।
तो वो अगर कोई फैसला करते हैं तो मेरे ख्याल से उसकी लाज रखी जाएगी। तो वो अगर कोई बात ऐसी करते हैं, मुझे एक तरफ समझ नहीं आती कि एक तरफ बीसीसीआई कहता है कि जी इंडियन गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती, और दूसरी तरफ वजारत खारजा के तर्जुमान जो हैं रणधीर सिंह जो हैं वो कहते हैं कि जी हम लोग जो हैं हमें बीसीसीआई ने कहा था कि वहाँ पे हालात नहीं ठीक, सिक्योरिटी का इशू है, तो हम नहीं वहाँ जाना चाहते। अब दोनों अल्फाज में, दोनों बयानात में तजाद है, दोनों ऑपोजिट एक वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। वजारत खारजा उनकी ये कह रही है कि बीसीसीआई ने कहा है, और बीसीसीआई डाल रही है हुकूमत पे कि जी हुकूमत ने हमें इजाज़त नहीं दी। मतलब आप देखें कि दोनों तरफ से तजाद है और दोनों तरफ से एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बयानात उनके मिल नहीं रहे। अब वो कहते हैं कि जी ये हमारी तरफ से कोर्ट ना कीजिएगा, ये बीसीसीआई का आपको बता रहा हूँ कि वो नहीं जाना चाहते। मतलब अगर हो तो आप आए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है अगर वो नहीं जाना, इजाज़त नहीं देना चाहती तो आप खुल के आएँ। आप इसमें भी सियासत कर रहे हैं, आप इसमें भी सियासी आप गुफ्तगू कर रहे हैं। मतलब आपके भारतीय जो क्रिकेट बोर्ड है वो कहता है कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और इंटीरियर ने हमें इजाज़त नहीं दी। अब एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जुमान खुद कह रहे हैं, वीडियोस मैंने डाली हैं, वीडियोस उनकी रिपोर्टेड हैं सोशल मीडिया पे भी और मुख्तलिफ इंडियन न्यूज़ चैनल पे भी। वो कहते हैं कि जी हमें जो है वो बीसीसीआई की तरफ से कहा गया। तो ये चीज़ें थोड़ी सी देखनी चाहिए। अगर आप लोगों ने मुतफ़िका तौर पर फैसला करना है तो कर लें, नहीं तो फिर आप जो है वो इस तरह एक दूसरे को गंदा ना करें। आप अपने बोर्ड को गंदा कर रहे हैं, बोर्ड वाले आपकी हुकूमत को गंदा कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ पे भी नज़रअंदाज करें, नज़रसानी करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की तरफ से उनको कभी किसी किस्म का जो है वो इस तरह का कोई गलत मैसेज किया है स्पोर्ट्स के हवाले से। मतलब हमारी जो टीम जाती रही है वो इसी जेस्चर के तौर पे जाती रही कि हालात बेहतरी की तरफ आएँ। हमें नहीं समझ आती कि इंडिया क्यों हालात बेहतर नहीं करना चाहता। इस हवाले से देखें, अगर आप एक क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है, स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने ताल्लुकात को जो है वो जोड़ सकते हैं, और अपने जिस तरह पुराने ताल्लुकात थे, करीबी ताल्लुकात थे, अब हमसाए हैं, आपका गेट खुलता है, आप जो है वो आपकी सरहदें एक हैं, आपका सिर्फ लाइन का फ़र्क है, और 1.5 फुट की लाइन आप इधर आते हैं तो आप उस वक्त पाकिस्तान में आते हैं। तो ये चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है। मेरा नहीं ख्याल कि अब इसको लिंगर ऑन करना चाहिए और ख़ास तौर पर क्रिकेट में सियासत को फ़रोग देना चाहिए। कादिर, नहीं ठीक हो सकती हैं ये चीज़ें, इसको बहुत वक्त लगेगा, और ये सिर्फ एक लाइन का फ़र्क नहीं है, ये बहुत बड़े डिफरेंसेस हैं। ये उधर से भी नहीं ठीक, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ख़राब हैं। देखें मेरा भी, ये उधर से भी ठीक होने की कोशिश करें, दोनों तरफ से ठीक होने की कोशिश जब करेंगे तब ही उसको बेहतर किया जा सकता है। अगर हमने अपनी 2 मरतबा टीम भेजी है वहाँ पे, तो कम अज़ कम उनको ये थोड़ा सा हाथ बढ़ाना चाहिए था कि अगर आप जो है वो हम लोग हाथ बढ़ा रहे हैं और आप हाथ पीछे करके खड़े हैं, तो ऐसे तो नहीं फिर आपके जो है वो ताल्लुकात बेहतर होते। आपको अगर ताल्लुकात बेहतर करने हैं तो आप करने ही नहीं ना उन्हें, बस यही तो मसला है मीरब, कि आप जो है वो शुरू से ही इस तरह अपने ताल्लुकात बेहतर नहीं करना चाहते। हालांकि उनके क्रिकेटर्स आगे खेलना चाहते हैं, यही हरभजन सिंह यहाँ पर आगे खेल चुके हैं, शाहिद अफरीदी से छक्के खा चुके हैं और अच्छे अल्फाज भी अदा कर चुके हैं पाकिस्तान के बारे में। जब भी उन्होंने कभी इंटरव्यू दिया है, महेंद्र सिंह धोनी की एक वीडियो वायरल होती है, बिल्कुल हुई थी। हरभजन सिंह ने इनफैक्ट अपने एक इंटरव्यू में पाकिस्तान की विराट कोहली, रोहित शर्मा ने, बाकी जो क्रिकेटर्स हैं, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, ये सारे क्रिकेटर्स जो हैं वो अभी तक पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ राब्ते में हैं। उनके साथ बातचीत होती है, बाहर लीग्स में जाते हैं, शुगल मेला करते हैं। बयानात इनसे सुन लो तो ये ऐसे जैसे वर्दी पहन के जो है ना कारगिल के मैदानों में जा रहे हैं। नहीं, खैर किसी भी क्रिकेटर की तरफ से कोई भी ओपिनियन नहीं आया। अगर किसी से बात हुई है, उन्होंने यही कहा कि देखें ये हुकूमत का या बीसीसीआई का फैसला है, हमारा इसके अंदर कोई अमल दखल नहीं है। और बाकी में उधर के वजीर दाखिला है, देखें हरभजन सिंह इस वक्त रन टीम में तो नहीं है ना। बात यह है कि खिलाड़ी इस सारे मामले में सबसे मासूम होता है। मैंने पहले भी ये बात कही थी, खिलाड़ियों का कोई इसमें कसूर नहीं होता है। किसी भी मुल्क का खिलाड़ी इस मामले में मासूम है, उसको आप जहां कहेंगे वो वहां जाकर क्रिकेट खेलेगा। उसने खेल से जवाब देना है, उसका अपना ओपिनियन जो है वो बनता ही नहीं है किसी भी चीज़ में। एक जर्नलिस्ट है वो अपनी बात कर सकता है, लेकिन एक खिलाड़ी सिर्फ खेल सकता है ना, इसलिए वो जाना जाता है। तो खिलाड़ियों का तो इसके अंदर कोई अमल दखल है ही नहीं। रही बात हरभजन सिंह की, वो एक सीनियर क्रिकेटर हैं, वो अपने कंट्री के लिए बोल रहे हैं, जो बात उनको ठीक लग रही है उन्होंने कह दी है, उन्होंने अदा कर दिए अपने अल्फाज। पाकिस्तान से भी क्रिकेटर्स अपनी अपनी राय दे रहे हैं, हर शख्स जो है वो अपने कंफर्ट जोन में रहकर अपनी राय देता है। लेकिन मामला यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। बात यह है कि चैम्पियंस ट्रॉफी एक ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से हालात बेहतर हो सकते थे, नहीं हुए तो इट मीन्स के आइंदा
आइंदा आने वाले वक्त में भी हमें काफ़ी गैप का सामना करना पड़ेगा दोनों ममालिक के दरमियान? दैट्स इट। बस अल्लाह करे बेहतर हों हालात और दोनों साइड से ही बेहतर हों, क्रिकेट की बेहतरी हो। हमें स्पोर्ट्स जो है वो रिश्तों को जोड़ती है, ताल्लुकात बेहतर करती है और उम्मीद है कि आगे जो है वो आईसीसी के जो नए चेयरमैन हैं वो इस चीज़ को समझेंगे और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उम्मीद उनसे कोई भी नहीं है इस तरह की, लेकिन हम फिर भी उम्मीद लगा लेते हैं कि अल्लाह करे कि वो तमाम बोर्ड्स को यकसा तौर पर ट्रीट करें, उनको यकसा तौर पर लेकर चलें साथ अपने, और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सारे बोर्ड्स के लिए अच्छे तरीके से वो उसको मैनेज करें और आगे चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए भी अच्छे फैसले करें। अब चूँकि वो चार्ज संभाल चुके हैं, आ चुके हैं, तो इसलिए अब बेहतर यही होगा उनके लिए भी और आईसीसी के लिए भी कि अब तमाम बोर्ड्स को इक्वली ट्रीट करें। उन पे कोई जो है वो आप जिसे कहते हैं कि एक तरफा जो है वो फैसला आप ना करें कि आप बीसीसीआई को ही नवाजी जाएं, आप ऑस्ट्रेलिया को, इंग्लैंड को नवाजी जाएं। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर पाकिस्तान है तो पाकिस्तान की वर्थ भी है, पाकिस्तान के क्रिकेटर्स भी बड़े हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़ा है। और आप देखें कि मतलब आईपीएल के बाद अगर कोई लीग देखी जाती है तो वो पीएसएल देखी जाती है जितने बड़े पैमाने पर, क्योंकि यहाँ पर आबादियाँ ज़्यादा हैं। आप इंडिया की देख लें, हाँ इंडिया की देख लें, आबादी ज़्यादा है, यहाँ पर आबादी ज़्यादा है और दोनों कंट्रीज़ जो हैं वो क्रिकेट को ज़्यादा तौर पे पसंद करती हैं। बाकी कंट्रीज़ पे आप चले जाएं, वॉलीबॉल को पसंद करेंगे, फुटबॉल को पसंद करेंगे, हॉकी को पसंद करेंगे, तो रग्बी को पसंद करेंगे, तो वहाँ पर वो डिवाइडेड हैं स्पोर्ट्स वाइज। यहाँ पर चूँकि क्रिकेट ही एक स्पोर्ट है और जिसको देखा जाता है और जिस क्रिकेटर को देखा जाता है, फॉलो किया जाता है, उसको सुना जाता है, तो इसलिए इन दोनों की अहमियत अपनी जगह मौजूद है। आप अगर किसी को कहें कि जी बांग्लादेश को, श्रीलंका को, अफगानिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को इग्नोर कर देंगे, तो वो चलें थोड़ा सा इग्नोरेंस समझ में आती है कि आप भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ब्लाइज करें। अगर आप कहेंगे कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ब्लाइज करना और पाकिस्तान को दबा के रखना है, तो ऐसे नहीं होगा। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपनी अहमियत रखता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी बड़े बोर्ड्स में आता है। चूँकि आप लोगों ने बिग 3 बनाया था गुज़श्ता जो माजी में, और जिसकी वजह से काफ़ी हद तक नुकसान पाकिस्तान को भी उठाना पड़ा था, लेकिन अब चूँकि वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, वो दौर चले जा चुके हैं, इसलिए अब बेहतरी की तरफ जाना चाहिए और मामलात को खुश सलूबी से हल करना चाहिए। बिल्कुल सही है कादिर। एक चीज़ है जिसकी वजह से हम साबित कर सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं है और वो हमारी परफॉर्मेंस है, और परफॉर्मेंस हमारी क्वेश्चन रही है बहुत बड़े टूर्नामेंट्स में गुज़श्ता 1-2 साल का। अगर हम बैकग्राउंड देखते हैं, एशिया कप से कंटिन्यू आप कर लें, वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद ये हमारे पास 2024 वाला वर्ल्ड कप आया, सीरीज़ आई मुख्तलिफ, तो हम लोग बेहतर कारकर्दगी नहीं दे सके हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी वनडे में हमने सीरीज़ विन की है, T20 में हम वाइट वॉश हुए, जिम्बाब्वे में हमने सीरीज़ विन की है, T20 हमारा भी जारी है। आगे अगर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की टीम की बात की जाए, हसन अली ने 2017 में बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी थी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में, जिसकी वजह से उनको और भी ज़्यादा जाना गया था। क्या लगता है आपको कि इस बार हसन अली क्योंकि डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं और उन्होंने काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी की होगी इसी दौरान, तो उनको भी ऐड किया जा सकता है स्क्वाड में? देखिए, उनको अगस्त में वो लीग खेल रहे थे, काउंटी खेल रहे थे इंग्लैंड में, वहाँ पर कोनी की इंजरी में मुब्तला हुए थे। उसके बाद से वो रिहैब करना शुरू हो चुके थे और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में वो आके सख्त ट्रेनिंग कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, जिम सेशन कर रहे थे, और शुक्र है अल्लाह का कि अब वो वैसे एक वाहिद क्रिकेटर, एक फास्ट बॉलर मैंने देखा है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। मतलब उसका इन आउट लगता रहता है, लेकिन वो बाहर जाता है, डोमेस्टिक खेलता है, फिर वापस आता है टीम में। हाँ, और अब जो है उसकी, हाँ, अब जो है वो इंजरी, कोई बयानात नहीं आए, कोई चक्कर नहीं आया कि मेरे साथ ज्यादती हो गई है। जो भी है उसने एक्सेप्ट किया बोर्ड की बात को। मतलब अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, वो खुश नजर आते हैं हर अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं है तो बाकी क्रिकेटर्स की तरह रोना धोना नहीं कम से कम उन्होंने किया कि मेरे साथ ज्यादती होगी, फलाना हुआ, ये हुआ, वो हुआ। भाई उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी, वो अपने आप को बेहतर करने के लिए डोमेस्टिक में गए, खेल रहे हैं। एमएस शहजाद को देख लें आप। अब देखें रिहैब उनका मुकम्मल हो गया, शुक्र अल्लाह का, और अब उन्होंने ट्रेनिंग भी हल्की फुल्की स्टार्ट कर दी है, जिम सेशन भी स्टार्ट कर दी है। तो बड़ी अच्छी एक चीज़ है कि ऐसा फास्ट बॉलर और ऐसा वॉरियर जो है वो आपके पास मौजूद होता है जो कि एक हिम्मत नहीं हारता। हमारे क्रिकेटर्स को यही चाहिए जो इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अब एहसानुल्लाह जो हैं वो भी वापस आ चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। चैंपियंस कप में जो T20 वाला है उसमें वापस आ चुके हैं, उनकी भी इंजरी अब बेहतर है या मुकम्मल तौर पर ठीक हो चुकी है? नहीं, अभी बेहतर है। तो फिर तो उनको नहीं खेलना चाहिए? नहीं, अभी उनका जो है वो डॉक्टर्स ने ये कहा था कि लॉन्ग फॉर्मेट आपने नहीं खेलना,
शॉर्ट फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट आप खेल सकते हैं, जब उनका ऑपरेशन हुआ था इंग्लैंड में। तो हमारी बेसिकली इशू हमेशा से मेडिकल पैनल रहा है, और जिसने काफ़ी क्रिकेटर्स का करियर तबाह किया। ये मेडिकल पैनल उनके लिए इशू क्यों होता है जिनके पीछे कोई बड़ी सिफारिश नहीं होती है, या जो वाकई में अच्छा खेल पेश करने वाले लोग होते हैं? ये मेडिकल पैनल सिर्फ उन्हीं के हक में ऐसे फैसले क्यों देता है? देखें, मेडिकल पैनल की भी कुछ गलतियां होती हैं, कुछ क्रिकेटर्स की अपनी गलतियां होती हैं। एहसानुल्लाह को मुतअद्दिद मरतबा कहा गया कि आप एनसीए में स्टे करें और वहाँ पे आके जो है वो आप अपना रिहैब करें। अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की वजह से वो नहीं आते रहे, और लोकल क्लब में, ये कलमा चौक पे क्लब है, वहाँ पर जाके ट्रेनिंग करते रहे। और उनके वालिद से भी हमारी एक दफ़ा बात हुई थी, उन्होंने भी ये काफ़ी गिला किया था कि जी कोई अच्छा डॉक्टर इसको मुहैया किया जाए और इसके गांव में जो है वो ट्रेनिंग इसको के लिए अच्छा डॉक्टर दिया जाए, ये टाइम नहीं सही देता अपनी फ़िटनेस के लिए। तो उसके बाद उन्होंने काफ़ी बयानात भी दिए थे। खैर, अब चूँकि वो आ चुके हैं वापस, तो हमें दुआ यही करनी चाहिए कि हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ मजबूत हो चैम्पियंस ट्रॉफी तक, ताकि हमारा खुदा न खास्ता कोई बॉलर अगर इंजर्ड होता है तो फिर हमारे पास पड़े हों, हमें पता हो कि हसन भी है पीछे परफॉर्मेंस दे रहा है, शादाब भी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, पीछे मेहरान मुमताज़ भी है, पीछे फास्ट बॉलर में मोहम्मद अली भी है हमारे पास, पीछे जो है वो हमारे पास एहसानुल्लाह भी है, अगर एहसानुल्लाह आते हैं। हालांकि एहसानुल्लाह जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी जो पिच थी ना, उसमें बड़ा कारआमद साबित हो सकता था अगर वो जल्द रिकवर कर लेता, अगर वो जल्द बेहतर हो जाता। क्योंकि अब उन्होंने करवानी शुरू की है बॉलिंग, लेकिन अब वो स्पीड उस तरह की दिखाई नहीं दे रही। 130, 125 इस तरह की हमने उनकी स्क्रीन की वीडियोस में देखी हैं। लेकिन उम्मीद की जाती है कि जिस तरह वो पहले 150 प्लस करते रहे बॉलिंग, उसी तरह अल्लाह करे कि वो 145, 150 करें। लेकिन हसन जो है वो हम उसको इस चीज़ की इसकी अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो हिम्मत नहीं हारता, और उसने अभी जो वीडियोस लगाई हैं उसमें वो माशाल्लाह मुकम्मल फिट लग रहे हैं। हालांकि मुतअद्दिद क्रिकेटर्स होते हैं जो एक दो टूर्नामेंट नहीं खेलते, हिम्मत हार के रिटायरमेंट ले लेते हैं, और इसकी तरफ अभी जो है ना वो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, और वो अभी भी पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह वापस दोबारा कम बैक करेंगे। देखिए, वो कम बैक कर भी सकते हैं। वैसे तो उनका एक ग्रुप भी खासा मशहूर था, लेकिन अभी फ़िलहाल तो वो टूट चुका है। कहीं ना कहीं बाबर भी कप्तान नहीं है, रिजवान अपनी कप्तानी निभा रहे हैं, उन्होंने नए लोगों को मौका दिया है। लेकिन जाहिर है एक उनकी दोस्ती का सिलसिला तो है ही। हाँ, वो एक गैंग उनका जो है वो फ़िलहाल टूट चुका है, शादाब भी नहीं है, लेकिन लेकिन ये मैंने नहीं बोला, इन्होंने पूरा किया। लेकिन ये है कि खैर हम उम्मीद करते हैं कि आगे हम उनको देखें, अगर वो अच्छा खेलें तो डेफिनेटली वो हमारे लिए पहले भी बहुत कारआमद साबित हुए, आगे भी हो सकते हैं। कादिर, एक प्रेडिक्शन आई है शुएब मलिक साहब की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि शुएब अख्तर साहब की तरफ से आई है कि उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम जो है वो शायद आने वाले वक्त में ये चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद वो हमें नज़र नहीं आएंगे टीम में। हाँ, ये मैंने भी सुना था कि उन्होंने कहा जी सिलेक्शन कमेटी चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद उनको शायद ना सिलेक्ट करे। हाँ। तो ऐसी चीज़ नहीं है। देखें, बाबर आजम को आप किस बेस पे बाहर करेंगे, परफॉर्मेंस, मुझे ये बताएं। हैं, परफॉर्मेंस पे अगर करना होता तो कई मरतबा जो प्लेयर्स हैं वो ऑफ कलर हो जाते हैं, कभी कभी उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आती। मतलब अगर विराट कोहली है, 3 साल उसने परफॉर्मेंस नहीं दी, मर्जी की सीरीज कंपैरिजन ना किया करें, कोई और क्रिकेटर की आप बात कर आपको मीरा एक वैसे मिसाल दे रहा हूँ कि अगर कोई बड़ा प्लेयर बाहर इंजर्ड होता है तो उसको क्या उसका बोर्ड बाहर कर देता है। आर्चर जो था वो इंजर्ड था, डोमेस्टिक में तो गया ना, डोमेस्टिक में गया भाई। डोमेस्टिक में आप मुझे ये बताएं कि ठीक है डोमेस्टिक होगा, लेकिन आपका डोमेस्टिक प्लेयर खेलेगा कब? इंटरनेशनल सीरीज होती हैं इतनी ज्यादा। अब अगर आप कहें कि बाबर को आप जो है वो अब ये छोड़ के तो डोमेस्टिक खेले और डोमेस्टिक वो इंटरनेशनल छोड़ दे, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये समझ में नहीं आता। एक प्लेयर है, एक प्लेयर की कदर करनी चाहिए उनको। ये वही प्लेयर हैं, ये वही लोग हैं, जब बाबर परफॉर्म करता है तो उसके पुल बांध देते हैं, 1-2 मैच में परफॉर्म नहीं करता तो उसको जो है वो बाहर। खिलाड़ी वही होता है ना जो परफॉर्म करता है और अपने फैंस जो है वो पैदा करता है। इसलिए जब परफॉर्म नहीं करता लोग दिलबर्दाश्ता हो जाते हैं। शुएब अख्तर साहब नो डाउट हमारे लेजेंड हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, पूरी दुनिया उनको पसंद करती है। लेकिन इधर से मैं इस बात पे थोड़ा सा इख्तलाफ उनके साथ करूंगा ऑनेस्टली कि मतलब वो ये कहना उनके मुंह से मुनासिब नहीं था। देखिए, वो मुनासिब इसलिए था कादिर क्योंकि वो तजर्बा रखते हैं अच्छा खासा,
वो सिलेक्शन कमेटी को भी जानते हैं, वो पीसीबी में बैठे लोगों को भी जानते हैं, उन्होंने एक वक्त गुजारा है, वो खेल की सारी टेक्निक्स और खेल की पॉलिटिक्स भी समझते हैं। और अगर आज वो ये बात कर रहे हैं तो इसके पीछे कोई बहुत बड़ी रियलिटी भी हो सकती है। क्या रियलिटी होगी? हो सकता है उनको मतलब महसूस हो बाबर रहा आजम हो। को आप बाहर करना चाहते हैं, बाहर कर दें। नहीं, मैं तो खैर ये नहीं कह रही हूँ, नहीं, तो शोएब अख्तर साहब का बयान है। आप ओडीआई में, टी20 में, टेस्ट में चलो उन्होंने स्ट्रगल किया, वनडे में, टी20 में किस हैसियत से बाहर करेंगे? मेरे ख्याल से जब टेस्ट की जब अगर आप बात उनके की जाए ना, परफॉर्मेंस, उनके स्टैट्स देखते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं माजरत के साथ, जो हमारे साबिक क्रिकेटर्स होते हैं ना, इनके अंदर बहुत बड़ी ईगो होती है। ये अपने से बड़ा नाम बनते देख नहीं सकते किसी क्रिकेटर को। कौन? और उस कोई भी साबिक क्रिकेटर होगा, मैं किसी एक बंदे की इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, ये इनके अंदर ईगो होती है। ये अपने से बड़ा होते हुए किसी को नहीं देख सकते कि दुनिया शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनुस, शाहिद अफरीदी, मुश्ताक अहमद, इंजमामुल हक को भूल के बाबर आजम की बात करे। नहीं तो सिर्फ ये एक बाबर को fact किसने है। कहा है? देखिए, बाबर ये परफॉर्म करे और बड़ा बन जाए। ये तो परफॉर्म कर तो रहा है। बाबर का बल्ला किसी ने पकड़ा हुआ है कि आप एक एक दो दो रन बनाएं, आप सिंगल्स डबल्स लें? परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है। जब परफॉर्मेंस नहीं होती उस टाइम पे हम लोग तनकीद करते हैं, लेकिन कब तक की बात नहीं। ये कुछ ही सीरीज हुई है जिसमें परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, वो कुछ मैचेस हुए हैं। अच्छा देखिए, में खास तौर पर, लेकिन होता है, ये बैड पैच आता है, हर बंदे पर आता है, हर अच्छे प्लेयर पर आता है, वो उस बैड पैच से निकल जाता है। बड़ा प्लेयर वही होता है जो उस बैड पैच पे काबू करता है और वो उसको रिकवर करता है। देखें कादिर, बाबर आजम कप्तान थे, कप्तानी की बात हुई कि इन्हें एज अ कैप्टन लोग कहते थे, और कप्तानी का क्या इशू है, इससे पहले बाबर ही क्यों, बाबर से पहले भी हम मैचेस आ रहे हैं, बाबर को वक्त सबसे ज्यादा मिला एज अ कैप्टन। आप एक प्लेयर को भी जब पिंच आउट करते रहेंगे मुसलसल, तो क्या वो प्रेशराइज या उसका वो इंसान नहीं है, वो रोबोट है। अभी आपने पहले उसके लिए जाल बिछाया कप्तानी के लिए, आपने वर्ल्ड का, हाँ, तो अशरफ दौर में क्या था? तो बाबर आजम ने खुद जो क्यों चैट्स लीक हुई सलमान नसीर की, वो क्या था? वो जाल ही था। चलें, वो तो एक था ना, वो जो एक अगर एज अ कैप्टन उनकी परफॉर्मेंसेस होती, इंटरव्यू था एक निजी चैनल को, वो क्या था? वो जाल ही था। उसके बाद आपने कप्तान वापस बनाया, उसके बाद आपने वापस कप्तान बनाया, फिर कप्तानी से हटाया। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। तो फिर एक प्लेयर को जब आप जब दोबारा एक उसकी इज्जत नफ्स को भी मजरूह करेंगे, बार बार आपको उसको पिंच आउट करेंगे, तो कादिर अभी आपने हसन अली की एग्जांपल दी है कि हसन अली जैसा प्लेयर जिसपे इतनी तनकीद हुई है, इतनी मीम्स बनी है, इतना मजाक भी हुआ है, और वो खुद पढ़ के हंसते हैं। हर किसी की अपनी नेचर होती है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अगर हसन अली ये सब चीज़ें सुनकर बर्दाश्त करके हंस के आज भी परफॉर्मेंस देने की तरफ जा रहे हैं तो सब ऐसा ही करें, लेकिन मेरे ख्याल से इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। इफ़ यू वांट टू बी इन द टीम देन यू हैव टू डू दैट। सरफराज अहमद हैं, उन्होंने परफॉर्मेंसेज आज तक वो डोमेस्टिक के अंदर हमें नजर आया, उसके बाद अब जाकर वो मेंटोर बन चुके हैं। उन्होंने आज तक किसी भी बात को दिल पर नहीं लिया। क्या उनका मजाक नहीं उड़ाया गया? क्या एशिया कप के बाद जब हम लोग जो लास्ट हम इंडिया से हारे थे, उनकी कप्तानी में हारे थे, क्या वो दिल बर्दाश्ता नहीं हुए हैं? बाबर आजम पर एज अ कैप्टन जब भी बात हुई है वो इसलिए हुई है कि उनको वक्त सबसे ज्यादा मिला। बेशक पॉलिटिक्स हुई, कुछ भी हुआ, लेकिन उनको टाइम मिला। और अब पॉलिटिक्स हमने नहीं की है, उनको कप्तान बनाने वालों ने पॉलिटिक्स की है, उसके बाद भी उन्हें कप्तान बनाया गया। वो भी क्यों बनाया गया, ये बातें आप मेरे ख्याल से मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, बाबर को एज ए कप्तान हम लोग जो है वो मतलब उसकी कप्तानी में फ्लॉज थे, 100% थे। और वो फ्लॉज क्या थे? कोई एक दो अगर आप बताएं। वो मैंने शुरू से यही कहता रहा हूँ कि बाबर एक तो नए लड़कों को चांस देते डरता था, दूसरा जब ग्राउंड में होता था और दूसरी टीम पे चार्ज कर देता था, दूसरी टीम अंडर प्रेशर आ जाती थी, उनको उस मौके पर अंडर प्रेशर रखने की बजाय रिलैक्स कर देता था एकदम। हाँ। मतलब अगर 5 विकेटें किसी दूसरी टीम की गिरी हैं तो आप 5 विकेटों के बाद स्पिनर लगा रहे हो, मतलब आप चांस ले रहे हो उनको मारने के लिए, मतलब आपसे फैसला नहीं हो पा रहा ना। ये थोड़ी सी बैकफुट पे जाना उनका एक खामियों में थी कि उनको थोड़ी सी एग्रेशन की कमी थी। अब आपने खुद ही ये बात कही है, मैंने आपसे पूछा ही इसलिए क्योंकि ये बात उनकी परफॉर्मेंस से जुड़ती है। हाँ। जो एज अ कैप्टन रिस्क नहीं ले रहा, वो एज अ बैट्समैन अब जाकर रिस्क नहीं ले रहा।
बाबर आजम वो बल्लेबाज था कि जिस पर हम सबका एतमाद होता था, यकीन होता था। मैं उस वक्त शायद यहाँ पर प्रोग्राम भी नहीं कर रही होती थी जब बाबर परफॉर्मेंसेस दे रहा होता था। हम लोग उस वक्त बाबर को ही देखते थे, हमारी उम्मीदें थी उससे। आसिफ अली था, उसको हम लोग देखते थे, वो लास्ट में आके समटाइम्स मैच अपने नाम कर लेता होता था। तो हम लोगों ने देखा है बाबर को परफॉर्म करते हुए। आज बाबर को क्या इशू हो गया है कि बाबर, जब दुनिया अब बाउंड्रीज की तरफ भी जाती है, बेसबॉल क्रिकेट का नाम बन चुका हुआ है, जब यहाँ पर सारी दुनिया परफॉर्मेंसेस दे रही होती है, आपके सामने एक बड़ा स्कोर होता है, आप उस वक्त भी डर के खेल रहे होते हैं। तो ये डर किस बात का है? ये डर उतारने के लिए आपके पास डोमेस्टिक है ना। अभी तो बाबर सीरीज में नहीं है। व्हाई इज ही नॉट प्लेइंग इन डोमेस्टिक राइट नाउ? देखें, अभी डोमेस्टिक शुरू नहीं हुआ, अभी चैंपियंस T20 शुरू होना है। और तो क्या आप उसमें खेल रहे हैं? वो इधर अपना अकेला बेचारा प्रैक्टिस तो कर रहा है। नहीं, जो आगे स्टार्ट होना है, अब आगे स्टार्ट होंगे, उसके बाद जब सीरीज आ जाएगी साउथ अफ्रीका की, तो फिर आप क्या करेंगे? तो टेस्ट में तो बाबर की पहले भी कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं आई थी कि बाबर शुड इम्प्रूव हिमसेल्फ इन नहीं, T20 एकदम मुझे as well. समझ नहीं आती है कि चलें बाबर से परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बट एक टाइम पे लोग जो है वो उठा के उसको नंबर 1 दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन भी रहा, अभी तक भी है वनडे का। तो मुझे समझ नहीं आती कि एकदम जो है वो हम हीरो बनाते हैं और एकदम ही हम ज़मीन पे डाल देते हैं, ज़ीरो बना देते हैं। इसकी वजह हमें थोड़ी सी रखनी चाहिए, हमें स्टैटिक रहना चाहिए। और दूसरी चीज़ है कि हम अपने प्लेयर को जब तक बैक नहीं करेंगे, कोई भी बाहर से आके नहीं करेगा। पूरी दुनिया उसकी मदाह है, पूरी दुनिया उसकी मदाह ऐसे नहीं है कि उसकी जुल्फ़ें अच्छी हैं, उसके नए नक्श प्यारे हैं, या वो ड्रेसिंग बहुत अच्छी करता है। इन तीनों में से शायद वो कुछ भी ना अच्छा करता हो। जब दुनिया में, जब दुनिया सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से बाबर आजम बना है। और उस वक्त बाबर आजम का जो एक था ना, एक मुलाकात का अंदाज था या फैन से मिलने का जो एक अंदाज था, वो इतना अच्छा था कि हर शख्स जो है वो बाबर की एग्जाम्पल देता था। बाबर ने अपने अरूज में एक बहुत ही डाउन टू अर्थ शख्स का रोल निभाया है। आज वही बाबर जो है, उसकी ईगो इतनी ज़्यादा है कि उसके कंधे पीछे को जाते जा रहे हैं। हाँ, ये थोड़ा बहुत तो ये फिर चीज़ें आपकी परफॉर्मेंसेस पे अफेक्ट करती हैं। चीज़ें बेहतर करने की ज़रूरत है। और इंसान को जब जैसे जैसे इज़्ज़त अल्लाह ताला देता है, उसको मज़ीद झुकना चाहिए। हाँ। तो उसको फिर अल्लाह मज़ीद इज़्ज़त देता है। इस तरह हो जाता है इंसान की, हर एक की अपनी नेचर होती है। लेकिन अब इंसान के मूड पे डिपेंड होता है कि वो किस मूड पे है, किस चीज़ पे है। लोग भी जो है वो समझने चाहिए, लोगों को भी, कि जब वो मिलने जाते हैं तो कम से कम थोड़ा सा ख्याल रख लेना चाहिए। एथिक्स होते हैं कि आप अगर किसी से इजाज़त ले लें, अगर कोई बंदा पर्सनल गुफ्तगू कर रहा है किसी बंदे के साथ और आप उसके जाके सर पे खड़े हो जाएंगे, तो आपको कैसा लगेगा? सरफराज अहमद कराची में मुलाकात हुई हमारी उनके साथ। चैंपियंस ट्रॉफी के विनर कप्तान है वो। बैठ के बात हो रही थी, गुफ्तगू हो रही थी। पीछे से लोग आए हैं, सर पिक्चर लेनी है। उसके बाद उन्होंने कहा जी। उन्होंने उठ के खड़े होकर उनके साथ पिक्चर्स ली हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं ठीक नहीं आई, दोबारा से। उन्होंने कहा जी दोबारा से। आके बैठ गए। मैंने उन्हें पूछा, मैंने कहा सरफराज साहब इरिटेट नहीं होते हैं इतने लोग एकदम से? कहते हैं नहीं यही लोग तो हमें बनाते हैं। ये एक आजिज़ी का एलिमेंट था। चैंपियंस ट्रॉफी विनर कप्तान है वो। नो डाउट हाफिज साहब जो हैं वो बहुत ही प्यारे इंसान हैं और वो बिल्कुल डाउन टू अर्थ अपनी कप्तानी के दौरान भी रहे हैं। मैं मतलब उनकी दिल से इज़्ज़त करता हूँ कि वो एक अल्लाह वाला इंसान है और बड़ा डाउन टू अर्थ इंसान है। अल्लाह ने इसको इज़्ज़त भी इसीलिए आपके सामने कि पूरी दुनिया में उसको इज़्ज़त कितनी मिली। मतलब अंडर 19 उसने जितवाया, आपको चैंपियंस ट्रॉफी आपको उसने जितवा दी भारत से। हालांकि आप पहला मैच हार चुके थे भारत से ही, ठीक है, तो आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फातिह उसने बनवाया। तो ये एक अल्लाह ताला इज़्ज़त भी उस इंसान को देता है जो किसी दूसरे को हर्ट नहीं करता। इसलिए ये चीज़ें उनकी पर्सनल लाइफ की हैं। परफॉर्मेंस पे जो है वो हमें परफॉर्मेंस की बात करनी चाहिए। हर बंदे की अपनी राय होती है कि वो कैसे किसको मिलता है, किसका नहीं मिलता, वो उसका अपना ज़र्फ होता है। लेकिन बाबर जो है वो इंशाल्लाह कमबैक ज़रूर करेगा और अच्छे तरीके से करेगा। हमें इस तरह के कभी बयानात नहीं देने चाहिए। देखिए, अपने प्लेयर को, हमें नहीं अपने प्लेयर को बचाना या उसको बैक करना, तो फिर कोई भी बाहर से आके या इंडिया का या इंग्लैंड का या ऑस्ट्रेलिया का बंदा आके उसको नहीं बताएगा या उसको नहीं समझाएगा या उसको सपोर्ट नहीं करेगा। मेरे ख्याल से आप जब एक बंदे के बिला वजह एक बयानात शुरू आ जाते हैं कि जी ये इस तरह मसला है, इस तरह मसला है, ये है फलाना है इसको, तो फिर आप जो है वो सारों को बाहर निकालें
तो फिर सारी नई टीम रख दें। नहीं, सब तो खैर नहीं, कुछ लोग तो परफॉर्म कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि मेरे ख्याल से जितना सपोर्ट हम कर सकते थे हम सब ने किया, और आज एक नया एक पूल है हमारे पास खिलाड़ियों का जिसमें बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं। अंडर 19 के बच्चों ने परफॉर्म किया, शाहजेब ने आगे जो परफॉर्म जनूबी किया। अफ्रीका का अनाउंस होना है स्क्वाड 1-2 दिन में, ये भी मुझे इतला मिली है कि 1-2 दिन में होना है। चेयरमैन साहब की उसके ऊपर फाइनल अप्रूवल है, आज भी मीटिंग है। तो वो उसमें भी नए लड़के ही हैं साउथ अफ्रीका में T20 स्क्वाड में खास तौर पे, और उसमें भी नए लड़के शामिल होंगे। और उसमें ये जो भी जिम्बाब्वे वाले खेल रहे हैं शायद उसमें हो सकता है कि बाबर को रेस्ट दे दिया जाए। तो फिर आप खुद तो कह रहे थे कि बाबर ने आगे साउथ अफ्रीका के साथ खेलना है, तो डोमेस्टिक में क्यों खेलें? वो अब आगे 2 टेस्ट हैं, 3 वनडे हैं, 3 T20 हैं। जनूबी अफ्रीका का टूर बहुत बड़ा है, 10 तारीख से शुरू हो रहा है, 8-9 जनवरी तक चल रहा है। तो वो भी देखने वाला है। उसमें ख़ास तौर पर फ़खर ज़मान के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी शमूलियत मतवक्के है, लेकिन उनकी शमूलियत फिटनेस से मशरूत है। चले इतने क्या बीमार हो गए हैं अभी तक उनका फिटनेस टेस्ट क्लियर नहीं है। नुमान ने तो खेल लिया था सब्जेक्ट टू फिटनेस पर। वो अभी तक उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी सब्जेक्ट टू फिटनेस है। देखिए, अभी तक उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, एक खिलाड़ी हमारे पास ऐसा है जिसका इम्पैक्ट इस वक्त है, और उसको भी अगर हम लोग एनओसी के मामलात में इन्वॉल्व कर देते हैं या फिटनेस के मामलात में इन्वॉल्व कर देते हैं, तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही है कि ये पर्सनल ग्रजेस हमारी क्रिकेट को कहाँ पर लेके जा रहे हैं। पर्सनल ग्रजेस नहीं है। देखें, आप जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉई होते हैं तो आपको फॉलो करना पड़ता है। आप तो कह रहे थे उनका कसूर ही नहीं है, उनका तो किसी और ने ट्वीट कर दिया था। है तो अकाउंट उनका ना। तो यही बात जब मैं करी थी, आपने मेरे साथ डिसएग्रीमेंट किया था। अकाउंट उनका है, लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि उनकी तरफ से नहीं हुआ ये। तो ये बात समझनी चाहिए। अब ये इंशाल्लाह मैं किसी दिन फिर जो है वो जब मूड में होंगे आपको खुल के बताएंगे कि ये हुआ क्या था। खैर अभी तो है वो हमें दुआ करनी चाहिए। मूड में होंगे या इजाजत मिल जाएगी? हैं? मूड में होंगे या इजाजत मिल जाएगी खुल के बात करने की? नहीं, मुझे इजाजत अल्लाह माफ़ करे, ना मैं किसी से लेके खाता हूँ, तो ना मुझे इजाज़त की ज़रूरत है। मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन का लेता हूँ और उनके साथ नहीं, आई मीन कि डेफिनेटली जब आप किसी के बारे में ओपन अप होते हैं तो आपको उसकी परमिशन लेनी चाहिए। ये एथिक्स हैं जर्नलिज्म के। ऑब्वियसली अब देखिए, मैं उससे पूछे बगैर, या मतलब जिसने मुझे बताया सोर्स ने, उसने मुझे मना किया, यही बात मैं कर रही हूं। मैं उनसे पूछे बगैर तो नहीं ये कर सकता चीज़ कि मैं उनका एतमाद तोड़ूं, या मैं वही बात मुझे अगर बताई गई है ऑफ द रिकॉर्ड एक बात, तो फिर मैं वो पब्लिकली बिल्कुल आप अपना एथिक्स को पूरा करते हुए जब भी आपको लगे वक्त है बात करने का, इंशाल्लाह ये है कि मैं इजाजत मना रहा हूँ। जब वो मान जाएंगे इज्जत, जब उनकी कोई ऐसी हर्फ नहीं आएगा या उनको मैं राजी कर लूंगा, तो फिर उसके बाद जो है वो मैं हकाइक सबके सामने लाऊंगा, सबके सामने लेकर आए। जरूरी है क्योंकि हमें उनकी टीम में जरूरत है, क्या होने वाला था और किसकी वजह से किया गया। बस ये भी साथ साथ चलती रहती हैं चीज़ें। और अभी शुक्र है अल्लाह का, एक मुबारकबाद हम अपने व्यूअर्स को भी दें, ब्लाइंड वर्ल्ड कप हम यस, आई वाज अबाउट टू डिस्कस दैट। हमने विन किया है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और चीज़ हमारे हक में बेहतर हुई है, ये वैसे साल 2024 एंड होते होते हमारे हक में जा ही रहा है। कुछ विनिंग स्ट्रीक्स हम लोग बना रहे हैं, एंड आई विश के हम इसी तरह आगे भी जीत हासिल करें। बहुत सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़रूरत है दोबारा से स्टैंड होने की। कादिर, एक और चीज़ है कि ब्लाइंड क्रिकेट वुमेन की अगर हम बात करते हैं तो उसकी मेज़बानी भारत के पास थी जो उनसे ले ली गई है, और सुल्तान साहब जो हैं वो उसके इस वक्त उसको हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। भारत से ये मेज़बानी लेना ब्लाइंड क्रिकेट की किस तरह देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, मुल्तान में वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल का इजलास हुआ और उसमें इजलास में काफ़ी गर्मा गर्म बहस भी हुई। उस इजलास में पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि जी पाकिस्तान 2022 के वर्ल्ड कप में जा रहा था ब्लाइंड वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हमें वीज़े नहीं दिए। ठीक है, एक तो ये उनका फ्लॉ। अब उसके बाद उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान के पास होस्टिंग थी ब्लाइंड वर्ल्ड कप की, और एट 11th आवर उन्होंने कहा जी कि हम अपनी टीम नहीं भेज रहे। ठीक है जी। इस पे भी काफ़ी हद तक बहस मुबासा होता रहा वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल में, और मुख्तलिफ ममालिक शरीक थे उसमें। कुछ ममालिक जो थे वो ऑनलाइन भी शिरकत कर रहे थे। अब उस इजलास में जो है वो ये फ़ैसला हुआ कि जी ठीक है, अब वो नहीं आते, आप लोग भी नहीं जाएं, और अब न्यूट्रल वेन्यू पे आप लोगों के मैचेस हुआ करेंगे। और वो जो वर्ल्ड कप था जो वुमेंस का, वो भी उसको भी उसकी होस्टिंग राइट्स इंडिया से ले लिए गए हैं। सैयद सुल्तान शाह पे एतमाद बरकरार रखा है बॉडी ने, और उनको चेयरमैन फिर मुंतखब कर दिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तान ब्लाइंड काउंसिल के भी हैं वो सरबराह, उसके बाद सैयद सुल्तान शाह वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल के भी सरबराह हैं, पहले भी थे।
तो उनके लिए भी बेहतर है, पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है और पूरी दुनिया के लिए वो अच्छे फैसले करेंगे। और अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान आज जो है वो मुल्तान में वर्ल्ड कप ब्लाइंड का T20 का फातह करार पाया और जो 140 रन का हदफ था वो बगैर किसी नुकसान के उन्होंने पूरा किया 10.3 ओवर्स में। निसार अली ख़ास तौर पे जो हमारे कप्तान हैं हाँ। उन्होंने जारहाना इनिंग खेली, फिर उसके बाद एक उनके सफदर थे वो भी अच्छे तरीके से खेलते रहे। तो पाकिस्तान ने ओवरऑल इसमें अनबीटेबल रहा है और पाकिस्तान ने तमाम बड़ी टीमों को शिकस्त दी है इस वर्ल्ड T20 ब्लाइंड क्रिकेट में, वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान की टीम बड़ी बेहतरीन टीम है और ये पहली मरतबा टाइटल अपने नाम किया है, तो अच्छी चीज़ है पाकिस्तान के लिए। आज अच्छा दिन है, शुक्र है अल्लाह का। और जिम्बाब्वे आज का जो है मैच भी वो है। हमारा जी जूनियर हॉकी एशिया कप का सेमीफाइनल भी है जापान के साथ, चलें, तो all the उसमें भी best। हमारी नेक तमन्नाएं हैं। पाकिस्तान का मैच भी है आज जिम्बाब्वे के साथ, उसमें भी नेक तमन्नाएं हैं। तो आज बड़े मैचेस हैं, बड़ा अच्छा दिन होने वाला है इंशाल्लाह। चले, उम्मीद करते हैं कि आज के दिन का जिस तरह से शुरुआत अच्छी हुई है, इख्तिताम भी अच्छा हो और इसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान का एक लक ऑन साइड है तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमारी कारकर्दगी बहुत अच्छी हो। बल्कि उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी साउथ अफ्रीका सीरीज़ है, जैसे कादिर ने बताया कि वो एक ह्यूज टेन्योर है और वो भी अच्छे तरीके से अगर हैंडल होता है तो बहुत अच्छी बात है और अच्छा इख्तिताम होगा। खैर जनवरी तक जाना है लेकिन स्टार्ट एटलीस्ट न्यू ईयर का अच्छा होगा। कादिर, इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुझे और कादिर को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपको ज्वाइन करेंगे कुछ ही देर के बाद, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।